स्टूडेंट्स, वेलकम। लास्ट के वीडियो में हमने निकाली थी प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन, जो कि पैराबोला की फॉर्म में थी। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट को, मान लिया मैंने फुटबॉल को हिट किया, तो वो कितने टाइम तक हवा में रहेगी, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। कितनी मैक्सिमम हाइट वो फुटबॉल अटेन कर सकती है, उसको पता लगाएंगे। और उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि कितनी दूर तक वो जाएगी। अगर मैं फुटबॉल को हिट करता हूं, कितनी हाइट अटेन करेगी मैक्सिमम, कितनी दूर तक जाएगी, और कितने टाइम वो हवा में रहेगी। तो आज इन तीनों चीजों को हम डिराइव करेंगे, उसकी इक्वेशन निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट को पता करेंगे। दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जानने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसको, फुटबॉल को जो मैंने हिट की, उसको हवा में रखने के लिए कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि मैंने फुटबॉल को हिट किया विद वेलोसिटी u, और ये वेलोसिटी थीटा एंगल बना रही है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं। ऑब्वियसली u cos थीटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और u sin थीटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इसको, फुटबॉल को हवा में रखने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, जो उसको हवा में रखेगा। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, दैट इज यू साइन थीटा। यू साइन थीटा फुटबॉल को ऊपर लेके जाएगा। हालांकि जब ये फुटबॉल को यू साइन थीटा ऊपर लेके जाता है, तो जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, धरती इसको नीचे की तरफ खींच रही होगी। तो इसका रिजल्ट ये होगा, ऊपर जब ये जाएगा तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी फुटबॉल की जीरो हो जाएगी, और उसके बाद इट विल स्टार्ट गोइंग डाउनवर्ड्स। धरती इसको लगातार ही खींच रही है। जब ये ऊपर जा रही है तब भी खींच रही है, और नीचे आ रही है तो ऑब्वियसली खींच ही रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी से। तो फाइनली हमें यह पता लगा कि वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी u का रिस्पॉन्सिबल है इसको हवा में रखने के लिए, यू साइन थीटा। अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट पता लगाएंगे। अच्छा, एक चीज है, ये ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो हम स्ट्रेट लाइन मोशन के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन की मेरे पास तीन इक्वेशंस होती हैं, उसको भी लिख लेते हैं। चलिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या ए टी स्क्वायर। इसमें मैंने एक्सेलेरेशन को जी लिया है बिकॉज इट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फाइनली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। अब ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो ये तीनों इक्वेशंस इसके लिए एप्लीकेबल है, और ये जो मूवमेंट है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हो रही है, तो ये तीनों इक्वेशंस इसके लिए एप्लीकेबल हैं। अब एक चीज और समझते हैं, जब बॉल ऊपर गई, ये यहां तक पहुंची, पॉइंट ए तक मैक्सिमम हाइट इसने अटेन की, फिर उसके बाद वो नीचे आने लगी, जीरो से ए गई, फिर ए से बी आई। अभी हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे, वर्टिकल कंपोनेंट इसको ऊपर लेके जा रहा है और फिर नीचे लेके आ रहा है। तो अगर टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं, तो क्या होगी नेट डिस्प्लेसमेंट। पहले जीरो से ए गया, फिर ए से बी पे आ गया, अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही आ गया वो, जहां से उसने स्टार्ट किया था। तो इस केस में नेट डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन वुड बी जीरो। तो अगर मैं ये सेकेंड इक्वेशन को यूज करता हूं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसमें जो मेरी एस है, डिस्प्लेसमेंट है इन द वाई डायरेक्शन, उसको मैंने जीरो कर दिया। इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज यू साइन थीटा, तो हम रख देंगे यू साइन थीटा इंटू टी। दैट इज, अब टाइम ऑफ फ्लाइट है तो इसको हम कैपिटल टी ले लेते हैं, बड़े टी से, कि पूरा कितना टाइम लगा इसको हवा में रहने के लिए, प्लस हाफ एक्सलेशन जो है नीचे की तरफ लग रहा है, तो माइनस जी ले लेंगे। धरती के एक्सलेशन को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अभी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, बस मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ।
सो ये हो गया हमारा, सॉरी, इसको फिर हम कैपिटल टी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टी स्क्वायर, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने टाइम तक ये हवा में रहेगा। सो 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी, और ये हो जाएगा हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। अब इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी। इधर टी स्क्वायर में है और इसकी पावर 1 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे एक टी बचेगा। सो दैट वुड बी हाफ जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। टू लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और जी लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, जिसको मैंने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया है, 2 यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी अपॉन जी। तो ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है। इतना टाइम लगेगा अगर मैं किसी फुटबॉल को या बॉल को हिट करता हूँ, मेकिंग एंगल थीटा विद द ग्राउंड, तो उसको हवा में जो रहेगा इतना टाइम लगेगा। अब ये देखिए, थीटा मुझे पता है, इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मुझे पता है, तो इस तरीके से मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लूंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज और, इसको टोटल टाइम लगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब इसको सबसे ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? अगर हम कुछ इस तरीके से, ये मैं बात कर रहा हूँ इसकी, पॉइंट ए तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो जितना टाइम देखिए ऊपर गया, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम नीचे आने में लगेगा, और ये हो गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ऊपर जाने में टाइम लगेगा इसका आधा, यानी कि u साइन थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए इसको टाइम लगेगा u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, और पूरा हवा में रहने के लिए इसको टाइम लगेगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, इसको लिख देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट उसने कितनी रीच की। मैक्सिमम हाइट हमारी फुटबॉल ने कितनी रीच की उसको पता लगाएंगे। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम या तो सेकेंड इक्वेशन निकाल सकते हैं, से कर सकते हैं, या थर्ड से कर सकते हैं। चलिए थर्ड से करते हैं, हमारे लिए आसान पड़ेगा। कैसे आसान पड़ेगा अभी देखते हैं। थर्ड इक्वेशन में जब मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, हमारी फुटबॉल मैक्सिमम हाइट रीच करेगी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। दैट इज, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करता हूँ, ए को फाइनल मानता हूँ, ए पे मैं वेलोसिटी मानता हूँ कि मेरी फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे मेरी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो चलिए इस इक्वेशन को यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए। मैक्सिमम हाइट रीच्ड जो कि होगी, इस तरीके से निकालेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 as। इस इक्वेशन को यूज करते हैं। हालांकि सेकेंड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं हम, चलिए उससे भी निकाल के देखेंगे, पहले ये करते हैं। ये जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी मेरी है u साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ही तो रिस्पॉन्सिबल है इसको ऊपर ले जाने के लिए मैक्सिमम हाइट के लिए, तो u साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रही है तो माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, उसको हम बाई से ले लेते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 जी वाई। सबसे पहले माइनस से माइनस हटा दिया हमने, तो वर्टिकल हाइट कितनी रीच की इसने, मैक्सिमम हाइट रीच वुड बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये हमारी फुटबॉल ने मैक्सिमम हाइट रीच की, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब मैं आपसे कह रहा था, क्या सेकेंड इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? निकाल सकते हैं। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो t है, t की जगह हमें ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, u साइन थीटा अपॉन जी। मतलब जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तब कितना टाइम लग जाएगा इसको, u साइन थीटा अपॉन जी, और जब ये नीचे गिर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, तो टोटल टाइम इतना लगेगा। तो मैक्सिमम हाइट पे जब ये पहुंचेगा इसको टाइम लगेगा u साइन थीटा अपॉन जी, तो ये वैल्यू हम t की इसमें पुट कर सकते हैं और हमारी वैल्यू आ जाएगी। करके देखना है।
चलिए देखते हैं हमने क्या किया। मैं सेकेंड इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो s इज इक्वल टू 2t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में s को मैंने y ले लिया, मैक्सिमम हाइट। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में है u साइन थीटा, और टाइम मेरा है ये u साइन थीटा अपॉन जी। सो u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब मैं इसे माइनस कर देता हूँ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस है तो हमने लिख दिया ए की जगह मैंने माइनस जी कर दिया, तो इस तरीके से हो गया हाफ टी स्क्वायर। टी हमारा है यू साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा फाइनली y इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी माइनस 1/2 यू स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। इधर हो जाएगा जी, तो ये कट गया, नीचे सिंगल जी रह गया। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी, सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये हमारा नेट आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो इस सेकंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन से भी वही आ गया, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, जो कि हमने थर्ड इक्वेशन से मुझे आसान लगा तो इसलिए मैंने उसको कर लिया, क्योंकि इससे हमारा काम फटाफट हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? ये वाला कंपोनेंट यू कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर मैं बात करूं मैक्सिमम रेंज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स एक्सिस में, हम उसको एक्स ले लेंगे, यही इक्वेशन यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये वाला कंपोनेंट तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कुछ नहीं है, ज़ीरो एक्सेलेरेशन है। तो हमारे पास सिर्फ यही चीज़ बचेगी, एस इज इक्वल टू यू टी। एस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने एक्स ले लिया, और इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है यू कॉस थीटा एंड टी। टी क्या है इसमें? टी इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसको हमने कैपिटल टी से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि है 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये यहाँ पे तभी तो गिरेगा जब ऊपर से नीचे बॉल आएगी। सो इसमें जो टी है कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट लिया जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ, वैल्यू पुट करूँ, x इज इक्वल टू, चलिए मिटा लेते हैं, अब हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। तो x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हो जाएगा u कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अगर मैं इसको इस तरीके से रीअरेंज कर दूं, मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होती है, पहले दूसरे को किसी से मल्टीप्लाई कर दो वही आंसर आएगा। u टाइम्स यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, जो कि मेरा बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा आइडेंटिटी है, जिसको हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज। इस तरीके से हमने पता लगाया हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होती है, इसकी इक्वेशन क्या है। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ये हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई। सो हॉरिजॉन्टल रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब एक चीज़ है, थीटा हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब ये साइन 2 थीटा मेरा 1 हो जाएगा, साइन 2 थीटा मेरा 1 हो जाएगा, तभी तो ये मैक्सिमम होगी। तो ये यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगी। साइन 2 थीटा 1 कब होगा? जब मेरा थीटा 45 डिग्रीज होगा, तो 2 थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री 1 होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो उस केस में मेरी हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी। ये मैक्सिमम रेंज होती है जब थीटा 45 डिग्रीज होगा। अगर मैं 45 डिग्रीज के एंगल में हिट करूंगा अपनी बॉल को, तब वो सबसे ज़्यादा दूर जाएगी। तो इस तरीके से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g।
एंड हॉरिजॉन्टल रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होगी? जब थीटा 45 डिग्री होगा और साइन 91 हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। थैंक यू।